श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारी देवताई आज आप स्टूडियो में आमंत्रित करे छा प्रदीप सिंह राजावत ने। आप रोटरी क्लब का अध्यक्ष हैं और इसी साथ साथ ही आप टीवी और फिल्म निर्माता का रूप में भी आपको महत्वपूर्ण कार्य करे छे। यासु आप आज जानेला कि समाज सेवा में महिलाओं का बढ़ता रुझान का बारे में। सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत है राजावत जी। राम राम सा। राम राम जी। राम राम भाई साहब। प्रदीप जी, आपसे सबसे पहले यही बात आप जानबो चावला कि जी आप बात कर रहे छा कि समाज सेवा का क्षेत्र में आजकल महिलाओं को जो रुझान है वो लगातार बढ़तो जा रहे छे। तो काल तक जो घर की चार दीवारी में महिलाओं रहे छी, आज वे घर की दहलीज के बारे भी सपना देखबा की हिम्मत राखे छे, सपना देखबा के काबिल हुई छे। कहिया बताओ सा। देखो तो सबसे पहली बात तो मैं आपने बताऊं कि जो सेवा की बात है तो सेवा ने आपका कहीं सेवा ही सबसे बड़ा पुरस्कार है अपना जी। अब सेवा का और अधिक अवसर जो मिले वही सेवा को पुरस्कार है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात आवे कि सभी ने जो सस्ती बुनियादी शिक्षा मिले वो महिलाओं को पहलो अधिकार या वहाँ को एक तरह से आवश्यकता भी ना पा कह सका वो है। और वो एक रोटी को भी लक्ष्य है कि आपा परिवर्तन लाभा के ताणी व्यक्ति ने एक बड़ा ऊंचा सपना देखना चाहिए जी, ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए जी। तो बीक खातिर सबसे बड़ी बात है पहले शिक्षा, दूसरी है जागरूकता। बिल्कुल। अच्छा, और एक बाद जागरूकता के साथ साथ में जो महिलाओं को जो आरक्षण मिलो जी, तो वो इनमें पुरुषों की जो एकाधिकार प्रवृत्ति चुनौती ने एक तरह से पर रोक लागी जी। तो वरना आगे बढ़वा के लिए वह कमर कसी और वह नया सफलता का इतिहास रचवा के लिए आगे बढ़ी जी। ये बहुत जो बुनियादी चीजें हैं वह जरूरी है। राजावत साहब, आपा देख रहे छा कि महिलाओं को रुझान भी बढ़ रही है, महिलाओं हर क्षेत्र में काम के लिए आगे आ रही है कि कोई भी शायद आज ऐसा क्षेत्र कोने जिसमें महिलाओं अपना पग कौन गाड़ रही। तो ई ताई जो शिक्षा छे या नई राह और बदलतो जो दृष्टिकोण छे वो कितो सहायक हुए छे ई महिला शक्ति ने आगे बढ़ावा के लिए, आगे उभारवा के लिए, या बताओ सा। देखो आशा भाई साहब जी, कि जो शिक्षा है ना मनुष्य के लिए सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है, आधार है ना। तो पहला तो एक सीमाया हो यहाँ की तो महिला पहला खाली सामाजिक विज्ञान गृह विज्ञान तक की शिक्षित थी, लेकिन समय की मांग के साथ साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेवा को अवसर मिलो क्योंकि आरक्षण की वजह से आने अवसर मिला। अब कई सेवाओं में आगे बढ़ी, आ सेवा में आकर कई एक बहुआयामी एक द्वार खोल दिया। बिल्कुल। अब शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा का क्षेत्र में भी वह है और आप देखो तो इंजीनियरिंग का क्षेत्र में भी है, प्रबंध मैनेजमेंट में भी है, बिल्कुल। और यहाँ तक वह रक्षा की सेवाओं में भी अब वहाँ को बोलबालो हो रही है, वह फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है ना। तो दिनों दिन महिलाएं जो है वो घर की दहलीज लांग के और आगे बढ़ रही है। बिल्कुल जी। तो जी की श्रोतावा, राजावत साहब अध्यक्ष हैं रोटरी क्लब का। तो राजावत साहब, आपका रोटरी क्लब में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं भी आवे छे और वे भी आपका कार्य में पूरा सहयोग करे छे। तो आपसे ये जानबो चावला कि आपको उनके जो बहनावा आवे छे वे किन तरीका का जो सेवा कार्य होवे छे वे करे छे। सेवा में तो बहुत सारी चीजें हो है। मैंने आप में पहले भी अर्ज करो कि सेवा में आप शिक्षा है तो शिक्षा एक बहुत बड़ी भूमिका निभावे। बिल्कुल। जब तक कि शिक्षा अपन पर्याप्त रूप से न मिले तो वो सर्वांगीण विकास हो ही कौन से। बिल्कुल सही बात कह रहे। और शिक्षा आपने मिल गई तो एक यो है कि एक जो बुनियादी शिक्षा चाहे वो साक्षरता की और हो तो जब तक वो साक्षर हो जावली और बुनियादी शिक्षा मिल जावली तो बस है वो आगे बढ़ेली। अब यह में जो समाज सेवा के लिए जो बात आप कर रहे हैं तो समाज सेवा में आप महिलाओं को उत्थान के लिए कई योजनाएं आप बढ़ावा और वह भी मैं पूरा करवा के लिए वह आगे आवे है। अब मैं आपने बताऊं कि मतलब सौभाग्य से मैंने अंतर्राष्ट्रीय जो एक संस्था या रोटरी है जी, कि मैंने रोटरी क्लब में अध्यक्ष होने को मैंने सौभाग्य मिलो है ना। तो अब हमने महिलाओं के तानी कई प्रकार का आयोजन भी किया जी, जहाँ मैं कला साहित्य संस्कृति का क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर वह आ गई जी। तो यही में एक कठपुतली नगर है बटे जो कि कोरोना काल में काफ़ी मतलब परेशानियां हो रही तो वहाँ के जो क्लब की महिलाएं जी वहाँ में मोटिवेट कराया भाई वहाँ के बस्ती में जाके वहाँ की जो जरूरतें हैं वहाँ पूछो पूरा करो और वहाँ के रोजगार के लिए आप कहीं कर सका। हाँ, तो वो एक इन्हें समाज सेवा के रूप में भी ना अपनाया हुआ है
मैं गया, बाकी मैं साल संवार करी जी तो बस सब वहाँ को यही कहो कि भाई कई लोग आवे आगे पूछ चले जाओ, आगे कहीं कुछ करे कौन है, अपने मतलब की बात कर चले जाओ। जब अब बात तुम्हारे चुप गई, भगवान आपने अवसर दिया रोटरी क्लब में, तो आप वहाँ के लिए कहीं कर सका। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले मैं रोजगार के लिए सोच कि आजकल कठपुतली कला जो प्रदर्शन को तो कोरोना की वजह से बंद कर रखे है, तो क्यों ना मतलब आया कर आप यहाँ से कठपुतली बनवाऊँ, सही बात। और बनवा के और जो रोटरी क्लब में जो अतिथि आने दिया वहाँ, बाकी और लगा दिया, और भी कई जगह ने पहुँचा वहाँ, ताकि आने एक रोजगार मिले और बाकी लोग आने एक कठपुतली में, जो कि आज के एक अपने लोक कला का एक पहचान अपने राजस्थान में कठपुतली, तो भी को भी एक विकास हो गया। बिल्कुल। तो इसमें मैं मतलब थोड़ा सफल हुआ और बाद से मैं माने काफ़ी कठपुतलियाँ मैं बनवाई, तो मैं बहुत खुश हुआ कि माने एक रोजगार मिलो। और वह कठपुतलियाँ मैं सब जगह माने भिजवाई जी, और वहाँ की काफ़ी डिमांड भी हुई और वहाँ से एक माने एक आसुर भी मिलो। बिल्कुल, यानी कहबा को मतलब यह है भाई आपका ही सराहनीय काम से वे आत्मनिर्भर भी हुई, वहाँ की आर्थिक स्थिति से वाह भी मजबूत हुई, और साथ ही साथ अपना देश की जो एक कला है उन्हें दूर दूर तक पहुंचावा को एक बहुत बढ़िया अवसर आपने मिलो, जी के तहत आप कठपुतली कला ने सब लोगों के तक पहुंचा पाया। वाह सावा, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने प्रदीप सिंह राजावत जी दे रहे हैं। अब आपसे यह जानबो चाहला राजावत साहब की बहुत सारी महिलावां जब आवे छे तो वहाँ के साथ देखो बहुत सी समस्यावां भी जुड़ी हुए छे कि वे चाहता हूँ मैं अभी कई बार काम न कर कौन पावे, तो ये जो समस्यावां छे वहाँ को समाधान करबो बहुत जरूरी है। तो आप किया कर वाने प्रेरित करो छो, किया वहाँ महिलावां की आप मदद करो छो, या बताओ सर। देखो सर, सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक सोच बिल्कुल बहुत जरूरी है। या जो कमी हो है ना सकारात्मक सोच की जी, और संकुचित विचार और परंपरागत रूढ़ी, ये ऐसी बाधा है जो कि महिलाओं ने आगे बढ़वा से रोके है, कठिनाई आवे है। लेकिन अब समय के साथ साथ ये सारी चीजें दूर होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो जड़ता है यहाँ में भी महिलाएं इन्हें दूर करने की कोशिश कर रही है जी। तो सबसे पहले है कि अगर वो जड़ता पर तोड़ा और महिलाएं महिला के लिए आगे आवे जी, तो वो विकास आगे बढ़ सके। बिल्कुल सा बिल्कुल। श्रोतावा, कार्यक्रम चल रहे छे पणियारी। आप बात कर रहे हैं प्रदीप सिंह राजावत से। आप रोटरी क्लब का अध्यक्ष हैं, टीवी और फिल्म निर्माता का रूप में भी आप काम करो छो। आप यहाँ से जान रहे हैं कि समाज सेवा का क्षेत्र में महिलाओं का बढ़ता रुझान का बारे में। FM 101.2 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज के साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप माँ को यो कार्यक्रम पणियारी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ने दोपहर 1 से 2 बजे तक सुन सको छो। कार्यक्रम में एक बार फिर छू राजावत साहब आपको स्वागत है। और अब आपसे यह जानबो चावला कि कई बार जब महिला की दृढ़ इच्छा शक्ति भी होवे छे, वह समाज के लिए काम भी करबो चाहे छे, सब चीजा में तालमेल बिठार समय भी निकाले छे, पर जब वही काम पर निकले छे तो कई बार उन्हें समाज को या परिवार को ही तिरस्कार झेलनी पड़े छे। ऐसी स्थिति में उनको मनोबल भी टूट जावे छे। तो इस स्थिति में वहाँ की जो ऐसी महिला बहना छे जो कि समाज के लिए दिल से काम करबो चाहे छे, वहाँ के लिए आप काई कहबो चावला, बताओ सा। देखो साहब, मैं पहले भी आपने बताया हो अवसर जो है ना वो सबको सिखा देवे जी और बता भी देवे। अब सबसे बड़ी महिलाओं की जो शारीरिक मानसिक और जो आत्मिक गुण है ना जी, वह पूरा मनोयोग और दृढ़ निश्चय से मैंने पूरा करवा को दमखम राखे। सही बात। तो वह इस आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात आ है कि एक तो आप जो एक महिलाओं के प्रति एक ओछी मानसिकता भी एक रहे बिल्कुल कि भाई वो घर से निकले तो या पता नहीं कहीं कर ली अपना अपने कहीं समझे है, सही बात है ना। तो वह एक ओछी मानसिकता सोच को जो संकुचित दायरो झूठी शान है ना, तो बाकी बस्ती पर जो बाधाएं पैदा हो जावे ना जी, तो वह महिला यो घेरना तोड़वा में भी संकोच न करे जी। अब इको मतलब वो कौन है कि वो मर्यादा तोड़े है ना। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जो है ना अपना आत्मबल से, धैर्य से, सहनशीलता से और दृढ़ इच्छा से, शक्ति से पूरा साथ आप बाधा ने दूर करवा की कोशिश करे और भी वो कुशल भी हो, क्योंकि वो एक सफल भी हो है। और साथ में वो है कि वहाँ पुरुषों से कोई मामला में कम भी कौन है, बिल्कुल क्या ना, कोमल है पर कमजोर नहीं। तो यह बात आपने दिखा हुआ है कि महिला वहाँ सारो दायरो तोड़ के अपना मर्यादा में सारो काम करे
वो तो वहाँ को विकास हो है। यह एक मुख्य बात अपने सामने है। जी, तो जो महिलावां अपना काम के लिए पूरी तरह से सजग रहे छे, पूरी तरह से कोशिश करे छे कि घर गृहस्थी, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चा की जिम्मेदारी, यहाँ की साथ साथ वे समाज के लिए भी कुछ कर पावे, वाने प्रोत्साहित करवा के लिए आप लोगों को कई योगदान होवे छे की कर आप वाने मोटिवेट करो छो, या भी बताओ सा। देखो ऐसा कि मैं जो मोटिवेट की बात जहाँ तक है तो अपने आप ही मतलब प्रेरणा मिले है। एक घर में मान लो काम करे, कोई समाज सेवा कोई काम करे तो वहाँ से प्रेरणा मिले कि भाई काम करे तो मैं आगे बढ़ा। अब चूंकि महिलाएं तो हर मोर्चा ने संभाला, घर को भी संभाले, बाहर को भी संभाले, बच्चा को भी संभाले, और भी के बाद में सारी चीजें जिम्मेदारी। अब देखो हर मोर्चा पर सफल रहे और महसूस कोनो बात है कि मतलब मैं ई मोर्चा में मैं कमजोर हाँ, तो वह चाहे कि आगे बढ़ के मैं समाज सेवा में भी हिस्सो लेवा। समाज सेवा काई मैं सामने वाले को भलो कर सका। और सबसे बड़ी बात है सर्विस अबव सेल्फ, मतलब आपने स्वयं से ऊपर सेवा। बिल्कुल सर। तो आपने ध्यान में रख के आप दूसरा के लिए हित के बात करला तो वह एक समाज सेवा के रूप में सामने आवे है। तो वहाँ के कई आजकल अवसर है, कई संस्थाएं हैं। अब तो देखो सेवा के रूप में आपने पता हो, पहले देखो दुग्ध उत्पादन में भी वह कर रहे हैं काम ग्रामीण क्षेत्र में, और स्वयं सहायता समूह के रूप में भी वह काम कर। बहुत सा तरीका है आत्मनिर्भर हुआ का और आगे बढ़वा का। आप देखो आंगनबाड़ी भी है, आशा सहयोगिनियां भी है, तो वे सभी एक समाज सेवा का हिस्सा है यो। जी वासावा बहुत ही बढ़िया जानकारी आप माँ का श्रोतावा ने दिया। अब चालता चालता माँ की महिला बहना के लिए कोई संदेश जिसमें कि वे आपका ये रुझान न बरकरार रखे और समाज सेवा के लिए आपका कदम यूं ही निरंतर बढ़ाती रहे। भाई मैं मारो संदेश तो वही है कि पारिवारिक सरोकारों और सामाजिक सरोकारों ने एक साथ सृजित करता हुआ आसानी से आवागमन करे जी, खुला में सांस लेवे और अपना अपने आसमान रचे जी, है ना, जिको संबंध सीमित दायरा में न होकर और अनंत आकाश तक में होए और ऊंची उड़ान में करे, तो उसको सबको भलो, समाज को भलो और देश को भलो तो फिर संसार अपना आप ही सुखी रहे। बिल्कुल माँ को कहना ऐसा। जी श्रोतावा, समाज सेवा में महिलाओं को बढ़तो रुझान इस विषय पर आपने जानकारी दिया प्रदीप सिंह राजावत। आप रोटरी क्लब का अध्यक्ष है, टीवी और फिल्म निर्माता का रूप में भी आप काम करे छे। माँ के कार्यक्रम में पधारा और इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी माँ का श्रोतावा ने दिया, इताई आपको घणो घणो धन्यवाद।